नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के 105 राष्ट्रीय उद्यान लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान का कितना क्षेत्रफल है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाने जाते हैं, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के दूसरे नाम क्या हैं, पहले क्या थे और अब क्या है। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मध्य प्रदेश राज्य से ही शुरू करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय अभयारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सबसे पहला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच में पड़ता है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य भारत के केंद्र में पड़ता है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के केंद्र में पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना ध्यान देंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1955 में, लेकिन जो ये नाम मिला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1973 में इसे मिला था। ठीक है, और इसका एरिया है कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। एरिया मतलब यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, यानी 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, इस प्रकार इसका जो एरिया हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार 940 वर्ग किलोमीटर एरिया में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसके पास अपना एक शुभंकर भी है, जिसका नाम है भूर सिंह। ठीक है, नाम क्या है? भूर सिंह बारसिंघा। ठीक है, क्या नाम है? भूर सिंह बरसिंघा इसका नाम है शुभंकर का। और मैं आपको बता दूं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जो तुलना है अफ्रीका के, यानी कि एक विदेशी राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक है, विदेशी अफ्रीका के तंजानिया में है, उसका नाम है एनगोरोंगोरो राष्ट्रीय उद्यान, उससे इसकी जो है तुलना की जाती है। और सफ़ेद टाइगर, ठीक है, आप देख सकते हो सफ़ेद टाइगर भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं बाघ, तो सफ़ेद बाघ कहाँ पाया गया था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया था। अब मध्य प्रदेश को ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एक तो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है और ज़्यादातर में जो है बाघ या टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए इनको टाइगर रिजर्व भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को स्पेशली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट में ये पड़ता है। ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट में ये पड़ता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। 375.22 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 448.85 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो मैं बता दूं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एक तो एमपी के उमरिया जिला है, ठीक है, उमरिया जिला है उसमें पड़ता है। और बंगाल टाइगरों की जनसंख्या, ठीक है, बंगाल टाइगरों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा, बंगाल टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो मैं आपको बता दूं, एक है बांदीपुर और ये है बांधवगढ़। तो एक बांदीपुर पड़ता है कर्नाटक में और बांधवगढ़ पड़ता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कई बार ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो स्थापना है इनकी, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1968 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 448.85 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके बीचों बीच में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में एक बांधवगढ़ पहाड़ी है। ठीक है, और बांधवगढ़ पहाड़ी पर ही बांधवगढ़ किला है। बताया जाता है कि भगवान राम ने लंका से लौटते समय यहीं पर विश्राम किया था। ठीक है, कि भाई उनके साथ लक्ष्मण थे, भाई बंधु, इस तरीके से बांधवगढ़ आप याद रख सकते हो। बीचों बीच में ये पहाड़ी है। ठीक है, और ये जो पहाड़ी है रीवा के राजा के लिए शिकार गाह के रूप में इसको सुरक्षित रखा गया था। पहाड़ी नहीं, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में राजा यानी कि रीवा के राजा शिकार गाह के रूप में इसको रखा गया था। भगवान राम ने यहाँ पर विश्राम किया था। बांधवगढ़ पहाड़ी सी जो है राष्ट्रीय उद्यान में पड़ती है, उमरिया जिले में पड़ता है। तो आई होप ये
आपको समझ में आ गया होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बंगाल टाइगर की घनत्व संख्या यानी कि ज़्यादा बंगाल टाइगर इसी में। तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज़्यादा बाघ यानी कि 526 बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक जिसमें 524 लगभग बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, 524 बाघ पाए जाते हैं। ये आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। देखिए पेड़ पौधों के सबसे ज़्यादा इसमें पेड़ पौधे, फूल, बीज ये सबके जो हैं इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। बीजों को एक स्पेशली कांच के शोकेस में रखा गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं बात करूं तो ज़्यादातर इसमें पेड़ों की जो लकड़ियां हैं पुराने पेड़ थे यानी कि आज से 50-60 साल पहले और क्या है 100 साल पहले, 200 साल पहले सभी लकड़ियों को यहाँ पर क्या है संभाल कर रखा गया है मध्य प्रदेश में। और आप देख सकते हो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1968 में ये स्टेब्लिश हुआ था यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश का फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश का जो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है इसे घुघुआ जीवाश्म उद्यान भी बोला जाता है। ठीक है, घुघुआ जीवाश्म उद्यान और जो मध्य प्रदेश का डिंडोरी जिला है का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, ध्यान देंगे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान या पेंच मोगली अभ्यारण्य भी इसका रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, ठीक है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा और कौन सा जिला है दूसरा जिला है सियोनी। दूसरा जिला है इसका सियोनी। दोनों जिलों में इसका विस्तार है, छिंदवाड़ा और सियोनी में। और महाराष्ट्र, ध्यान देंगे महाराष्ट्र की जो सीमा है यानी कि जो महाराष्ट्र की सीमा है उससे ये लगता है, महाराष्ट्र की सीमा से ये लगता है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो बफर क्षेत्र है, बफर क्षेत्र कुछ महाराष्ट्र में भी पड़ता है, इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में भी देखने को लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ बफर क्षेत्र पड़ता है। स्पेशली पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो स्पेशली जो मुख्य पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम रखा गया था पेंच नदी के आधार पर रखा गया। तो पेंच नदी बहती है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था। और पेंच नदी के नाम के आधार पर ही तोतला डोह जलाशय जिसका एरिया है 72 वर्ग किलोमीटर वो इसमें बनाया गया है। ठीक है, तोतला डोह जलाशय। और 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान पेंच नदी के नाम पर ही राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 1979 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना आपने सुना होगा, पन्ना पोखरा। ठीक है, ठीक है, तो वहीं पर पन्ना की भी खान है राष्ट्रीय में। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1981 में इसको स्टेब्लिश किया गया था यानी कि बनाया गया था। और 542.67 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो पन्ना जो है हीरों के लिए प्रसिद्ध है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि सतपुड़ा पहाड़ियों के आसपास ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए सतपुड़ा पहाड़ियों के नाम पर ही सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया है। मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1983 में इसको स्टेब्लिश किया गया था यानी कि बनाया गया था। और 525 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1981 में स्टेब्लिश किया गया था। इसका एरिया है 466.88 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में 10वां राष्ट्रीय उद्यान ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। 2004 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 293 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म उद्यान। ठीक है, डायनासोर के स्पेशली जीवाश्म के लिए इसको बनाया गया है, मध्य प्रदेश में है। 2010 में इसको स्टेब्लिश किया गया था यानी कि बनाया गया था। इसका एरिया है 0.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
0.89 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो मध्य प्रदेश में डायनासोर कहाँ पाया जाता है? डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में पड़ता है। 2008-18 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और 750 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट आ जाता है महाराष्ट्र राज्य। देखिए महाराष्ट्र का आप देखेंगे यहाँ पर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, चंदौली महाराष्ट्र में पड़ता है। 2004 में स्टेब्लिश हुआ था। 317.67 वर्ग किलोमीटर है। देखिए इस्टेब्लिशमेंट की जो डेट है ये स्पेशली पूछ ली जाती है, इनको ध्यान रखेंगे आप। कौन से राज्य में पड़ता है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में पड़ता है। 1987 में इसको बनाया गया था और 361.28 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है, यानी कि 2000 साल पुरानी कान्हेरी की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में पाई जाती हैं। 1983 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और 89.96 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ध्यान रखेंगे मुंबई में बोरीवली उपनगर के आसपास, ध्यान देंगे जो मुंबई जो नगर है उसमें बोरीवली उपनगर के आसपास ये पाया जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है बोरीवली नेशनल पार्क भी है। दूसरा नाम क्या है इसका? बोरीवली नेशनल पार्क। क्या है दूसरा नाम? बोरीवली नेशनल पार्क भी इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में 1955 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 116.55 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही था। मैंने बताया था कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 106 हैं, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोनों जगह इनको दिखाया गया है। इस प्रकार 106 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ एरिया आता है, यानी कि बफर एरिया पड़ता है। 1975 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका जो बफर एरिया है कितना है? 257.26 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में है। 1975 में स्टेब्लिश हुआ था और 133.88 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है तंसा राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में है। 1970 में स्टेब्लिश हुआ था। 320 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में स्टेब्लिश हुआ था, यानी कि बना था। 260.71 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। बांदीपुर एक है, एक था इससे पहले था बांधवगढ़ था मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में ये, लेकिन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है ये? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। 1974 में स्टेब्लिश हुआ था और 874.2 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है बांदीपुर, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, यानी कि बंदाबंदी नाटक, ठीक है। नाटक कर्नाटक, बंदाबंदी नाटक यानी कि कर्नाटक में, बंदाबंदी नाटक यानी कि कर्नाटक। आप इस तरीके से सोच सकते हो, इसका ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो बांदीपुर, बांदी यानी कि बंदाबंदी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखें। कई बार ये जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है इनमें। नेक्स्ट है नागरहोल, ठीक है, नागरहोल कौन सा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसका जो दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है, कर्नाटक में है। 1988 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 643.39 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। तो दूसरा नाम कौन सा है नागरहोल का? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में 1987 में स्टेब्लिश किया गया था। 600.32 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में 1987 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 417.37 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान, पंजाब में है। 1953 में स्टेब्लिश किया गया था। 41 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल में है। 1982 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 350 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। देखिए कई बार पूछ लेते हैं कब इसको स्टेब्लिश किया गया था, डेट स्पेशली ध्यान रखेंगे। एरिया तो बहुत कम पूछते हैं क्योंकि छोटा बड़ा ही पूछ लेते हैं, लेकिन डेट ज़्यादातर पूछते हैं कि किस डेट में इसको स्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। तो केरल का ये भी क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है। देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें हाथी हैं, हाथियों के लिए ये फेमस है। ध्यान देंगे जंगली हाथी हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में, हाथियों के लिए ये फेमस है पेरियार राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, इसका दूसरा नाम भी हिंदी में बोल देते हैं शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? केरल में है। 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था और 89.52 इसका क्या है, 89.52 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ। तो साइलेंट वैली ध्यान रखेंगे केरल में है, ठीक है। कई बार इसे बेंगलोर लगा देते हैं, ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है पमदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो फेमस है मैं उन्हीं की थोड़ी विशेषता बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 105 राष्ट्रीय उद्यान है जो स्पेशली जहाँ से पूछा जाता है उन्हीं पर थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करता हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं उनको थोड़ा स्किप करके जल्दी जल्दी बता के चलता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको सभी को अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो सभी को लर्न रखना है। तो केरल में है, ठीक है। तो केरल में है पमदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान, 2003 में एस्टेब्लिश किया था। यानी कि 1.32 वर्ग किलोमीटर में है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में, कहाँ पर है? एरावी, ये भी फेमस है। 1978 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 97 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। नेक्स्ट है मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 2003 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 12.82 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये फेमस है एराविकुलम। ये पूछा गया है कहाँ पर है प्रीवियस ईयर में, तो आंसर है केरल में स्थित है, ठीक है। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इनको याद करने का ट्रिक क्या है, तमिलनाडु में तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं, मुदुमलाई, मन्नार और मुकुर्ती, ठीक है। तीनों ही फेमस हैं, मुदुमलाई, मन्नार और मुकुर्ती में से ही पड़ते हैं, तमिलनाडु में है ये। देखिए तमिलनाडु में जो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है 1990 में इसको बनाया गया था, 103.24 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान 1980 ईस्वी में इसको बनाया गया था और 6.23 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो मैं आपको बता दूं श्रीलंका और भारत के बीच एक खाड़ी है तो उसको मन्नार की खाड़ी भी बोला जाता है, श्रीलंका और भारत के बीच में। और एक जल संधि है उसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में जो जल संधि है उसको पाक जल संधि बोला जाता है और भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी बोला जाता है, जल संधि है पाक जल संधि, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर तमिलनाडु में 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान को। इसका जो एरिया है 78.46 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी, देखिए इसके दो नाम है, कई बार ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ध्यान से देखेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके दो नाम है, इंदिरा गांधी और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में पड़ता है और 1989 में इसको बनाया गया था, 117 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये तमिलनाडु में पड़ता है, 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2.82 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसको बनाया गया था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। ध्यान रखेंगे इसका जो पुराना नाम है वो है हैली नेशनल पार्क, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है हैली नेशनल पार्क जो है इसका क्या है? पुराना नाम है, ठीक है। हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। तो मैं आपको बता दूं एस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, लेकिन किसी किसी बुक में आपको 1935 मिल जाएगा। ध्यान देंगे कि 1935 ऑप्शन आया तो 1936 आ रहा तो 1936 पर टिक लगाएंगे, अगर 1936 ऑप्शन नहीं है तो 35 पर हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो 520.28 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, उत्तराखंड में पड़ता है ये। 1935 या 36, लेकिन ज़्यादातर ध्यान देंगे 1936 ही रखेंगे आप, 35 किसी किसी बुक में ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके आधार पर भी आपको डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, 1982 में इसको बनाया गया था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। 624.6 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। तो नंदा देवी, ध्यान देंगे, नंदा देवी, राजा जी और गंगोत्री, ध्यान से देखेंगे आप कि नंदा देवी यानी कि ज़्यादातर देवताओं को स्वर्ग उत्तराखंड को कहा जाता है। 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, जहाँ से राजा जी जो कौन थे?
थे? राजगोपालचारी। ठीक है, राजगोपालचारी भी कहाँ से थे? उत्तराखंड थे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड पड़ता है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 820.42 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और 2390 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो गोविंद गोपाला भगवान श्री कृष्ण के नाम हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के नाम हैं। तो गोविंद आपको बताया था मैंने, देवताओं का स्वर्ग उत्तराखंड। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 472 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान का। नेक्स्ट है फूलों की घाटी। तो ठीक है, उत्तराखंड फूलों की घाटी के लिए फेमस भी है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में ही है। 1982 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, रॉयल टाइगर यानी कि बंगाल रॉयल टाइगर के लिए फेमस है। और बंगाल का जो रॉयल टाइगर है इसे ही राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, 1972 ईस्वी में 18 नवंबर, ध्यान देंगे, 18 नवंबर 1972 ईस्वी में बंगाल रॉयल टाइगर को ही भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अब इसका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कैसे पड़ा? देखिए, इसमें सुंदर और वन यानी कि सुंदरी के वृक्ष हैं, इसमें मैग्रोव सुंदरी वृक्ष है। ठीक है, मैग्रोव के सुंदरी वृक्ष हैं, इसी के नाम पर इसका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। ठीक है, 1972 से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था कौन था? शेर था। लेकिन 18 नवंबर 1972 से बंगाल का रॉयल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया था। ठीक है, और इसका जो नाम है पैंथेरस टिग्रिस, इसका जो है साइंस का नेम है। पैंथेरस टिग्रिस लियानस इसका साइंस का नेम है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों में यानी सभी क्षेत्रों में ये जो है बंगाल रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1992 में इसको बनाया गया था। 117 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में 2014 में स्टेब्लिश किया गया था। 216.51 इसका जो है एरिया, वर्ग किलोमीटर एरिया है। नेक्स्ट है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में 1986 में इसको बनाया गया था और 78.6 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है न्योर वैली राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1986 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 159.89 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में है। 1992 में, ध्यान देंगे, 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ठीक है 79.45 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। 1980 में स्टेब्लिश हुआ था। 282 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में पाया जाता है। 2006 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में पड़ता है। ये 1981 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो मैं आपको बता दूं, साइबेरियन सारस यहाँ पर प्रजनन के लिए उपवास करते हैं और भरतपुर जिले में पड़ता है, जहां पर लोहागढ़ का किला जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लोहागढ़ का किला। और इस केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है? तो बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। ठीक है, बाणगंगा नदी, ध्यान रखेंगे, बाणगंगा नदी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। चलिए नेक्स्ट है थार राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि थार कहाँ? राजस्थान में। तो थार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। और 1992 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 3162 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है। नेक्स्ट का राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा जा चुका है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। ध्यान रखेंगे, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान में। 1982 में इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी। 273.8 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में है। 1985 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 220 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और मेघालय में बहुत ही पॉपुलर है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मेघालय में ये स्थित है। 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 47.48 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ध्यान रखेंगे, नोकरेक मेघालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में कौन सा है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। 859 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है और एक सींग वाला गेंडा इसमें पाया जाता है। एक सींग वाले गेंडे के लिए ये फेमस है, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कई बार पूछे गए, जो हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, ग्रीन में है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। 1990 में स्टेब्लिश हुआ था। इसका एरिया है 500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट है असम का ही औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये भी असम में ही पड़ता है। 1999 में स्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 78.81 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी असम में ही पड़ता है। ठीक है, तो दोनों जो है काजीरंगा और मानस इसके जो है फेमस है। नेक्स्ट है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो नामेरी भी कई बार एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। असम में स्थित है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। 200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे काजीरंगा, मानस और ये नाम औरंग और नामेरी, ये कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। आपको ध्यान से इनको याद रखेंगे। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। काजीरंगा ज़्यादातर पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये असम पड़ता है। 2021 में स्टेब्लिश हुआ था, लेटेस्ट है। 422 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में पड़ता है। 2004 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और 231.65 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में है, तो लेपर्ड नाम से ही फेमस है, लेपर्ड के लिए फेमस है ये। लेपर्ड मतलब चीता। ठीक है, 2007 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 5.08 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 2005 में स्टेब्लिश हुआ था, यानी कि स्थापना हुई थी इसकी, और 2.4 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। कई बार एग्जाम पूछा गया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश पापीकोड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है वेंकटेश्वर। देखिए वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1989 में स्टेब्लिश हुआ था और 353.62 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और पापीकोड़ा का जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी और 1012.86 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पापीकोड़ा, राजीव गांधी। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में से नया राज्य बना था 2014 में, और नाम क्या था उसका? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य बना था 2014 में। ठीक है, उससे पहले आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में पड़ता है। 1986 में स्टेब्लिश हुआ था। 226.33 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, 1980 ईस्वी में इसको स्टेब्लिश किया गया था। 24 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में, समुद्र के किनारे है, सीधी सी बात है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान होगा ही। और इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 162.89 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। देखिए गे से ही गिर और गे से ही गुजरात, आप याद रख सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में आप देख सकते हैं कि बब्बर शेर पाया जाता है, यानी कि एशियाटिक लायन गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय वन उद्यान में, गुजरात में। बाकी और भी इसमें पशु हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एशियाटिक लायन के लिए ज़्यादा फेमस है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। जब ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई तभी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसी का समकालीन है ये, और 258.71 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में पाया जाता है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और 34.53 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे ऊंचा, ध्यान देंगे, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय जो है उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है?
अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था और 1807.82 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और 483 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो दो ही पड़ते हैं सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में, दो राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं सिर्फ। कौन कौन से? नामदफा और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान दोनों पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ऊंचा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देंगे, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश वैसे पहाड़ी इलाका है तो सबसे ऊंचा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हरियाणा में। याद रखेंगे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए हरियाणा में सुल्तानपुर फिल्म की शूटिंग हुई थी, आप याद रख सकते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? हरियाणा में। 1989 में एस्टेब्लिश हुआ था और 1.43 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सुल्तानपुर कहां पड़ता है? हरियाणा में। नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, कहां पड़ता है? उड़ीसा में। 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, 145 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। भीतरकनिका कई बार एग्जाम पूछा गया, याद रखेंगे। भीतरकनिका कहां पर है? उड़ीसा के भीतर पड़ता है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और उड़ीसा में ही एक चिल्का झील पड़ती है, ठीक है। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहां पर पड़ती है? उड़ीसा में ही पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। दोनों ही फेमस हैं, ये पूछे गए कई बार एग्जाम प्रीवियस ईयर में। भीतरकनिका उड़ीसा में और सिमलीपाल भी उड़ीसा में पड़ता है। 1980 में, ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी सिमलीपाल की। 845.7 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 41.3 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। 40 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो मैं आपको बता दूं लोकटक झील यानी कि तैरती हुई झील भी कहाँ पर है? मणिपुर में है। और तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर पड़ता है? तैरता राष्ट्रीय उद्यान ये भी मणिपुर में ही पड़ता है। लोकटक झील का आप देख सकते हो इस तरीके से, इसमें पानी भरा हुआ है, यानी कि इसमें एक जो प्रजाति है हिरन की, जो प्रजाति फेमस है जिसका नाम है संगाई हिरन, ठीक है। संगाई हिरन जो है, संगाई हिरन यहाँ पर पाया जाता है, जो एकदम विलुप्त हुई प्रजाति है, ये पाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये छलांग मारते रहते हैं। इनको इस तरीके से क्या बोलते हैं? इनको डांसिंग हिरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? डांसिंग हिरन भी इनको बोला जाता है, डांसिंग डियर भी इनको बोला जाता है। तो संगाई हिरन कहाँ पाए जाते हैं? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। और भी बिल्ली डिफरेंट टाइप के जो हैं इसमें वर्ड एनिमल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन संगाई हिरन के लिए फेमस है केबुल लामजाओ। कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही फेमस साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए सबसे छोटा इसका एरिया है 0.03 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 0.03 वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? साउथ बटन, यानी कि बटन की तरह बहुत छोटा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पड़ता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। सबसे छोटा है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और सबसे छोटा एरिया, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कैफवेल वे राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में पड़ता है द्वीप समूह में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 426.23 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे ज्यादा अभ्यारण्य जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और 281.5 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। नेक्स्ट है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और 40.62 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ध्यान देंगे वो साउथ बटन था, ये नॉर्थ बटन है, तो साउथ बटन सबसे छोटा है। नेक्स्ट है मिडिल बटन, ठीक है, आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1987 में इसकी भी स्थापना हुई थी और 0.44 वर्ग किलोमीटर, यानी कि दोनों बराबर
बराबर के हैं, नॉर्थ बटन और मिडिल बटन दोनों हैं बराबर के, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान देंगे साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1996 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और 256.17 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है सैंडल, ध्यान देंगे सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1987 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, 32.54 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो ध्यान देंगे सैंडल कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, जब मैं रिव्यू करता हूँ तो कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है गलातिया राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ये भी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और 110 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नागालैंड में पड़ता है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, 200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, 200 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका एरिया, नौटंकी यानी नए से ही स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में पड़ता है और 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 107 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, 50 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में पड़ता है, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी और 200 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है जिसमें फैला हुआ है। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में पड़ता है। 1977 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, इनकी इसकी स्थापना की गई थी और 1784 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी है, ध्यान रखेंगे सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिक्किम में ही पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कंचनजंगा सिक्किम में है। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, बहुत फेमस है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1978 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, 858.45 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में 2 राष्ट्रीय उद्यान है और ये मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। ठीक है, तो 1994, देखो मैं आपको बता दूं पहले ये आंध्र प्रदेश में थे, लेकिन जब तेलंगाना राज्य अलग बना तब ये तेलंगाना में चले गए थे, लेकिन इनकी स्थापना हुई थी दोनों की 1994 में। ठीक है, और इसका 14.59 वर्ग किलोमीटर है, इसका जो एरिया है मृगवनी का 3.6 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे मृगवनी कहाँ पर है, तेलंगाना में। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देंगे सलीम अली यानी कि जिन्हें राष्ट्रीय हमारे देश का जो है क्या बोलते हैं इनको, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, 9 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, स्पेशली सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि कौन थे, सलीम अली, उनके नाम पर। नेक्स्ट है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है, जम्मू और कश्मीर, 1981 में। ध्यान देंगे 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, 141 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, इसमें कश्मीरी एक प्रकार का जो कश्मीरी महामृग है वो इसमें पाया जाता है, कश्मीरी महामृग। ठीक है, नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 1981 में इसको स्थापना हुई थी, 4 का एरिया है। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में ये पड़ता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, 4400 वर्ग किलोमीटर यानी कि भारत का सबसे बड़ा, ध्यान देंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख। ध्यान देंगे लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हेमिस एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत ही फेमस है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, 4400 वर्ग किलोमीटर, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान देखें सबसे ज़्यादा वर्ग जो है क्षेत्रफल है इसका 4400 वर्ग किलोमीटर में, ध्यान रखेंगे बड़ा है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, 27.88 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, 710 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और 675 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय, हिमालय मतलब सागर माथा जिसे जाना जाता है, ग्रेट हिमालय
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कई बार उत्तराखंड लगा देते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिमालय हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही हिमालय ऐसे ही हिमाचल प्रदेश। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। 754.4 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 754.4 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का है। यूपीएलटी ग्रेड में पूछा भी गया है। 1977, ध्यान देंगे 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 490 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 490 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। बहुत ही फेमस है, यूपीएलटी ग्रेड में ये पूछा गया है। ठीक है, यूपीएलटी ग्रेड में इसको पूछा गया है और ये यूपीएससी, यूपीपीएससी और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में भी पूछा जाता रहा है। ध्यान रखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। 490 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़। ध्यान देंगे, इंदिरा नदी है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और 1258.37 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी अभी जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान माना गया है। छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और 1440.71 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और 200 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। तीनों पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप वीडियो आपका बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, देखते हैं उसमें आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।